जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नया साल आने को है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। ये दो तारीख ऐसी है जब झारखंड के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। शराब से याद आया कि शराब का काम उत्पाद विभाग देखता है। उत्पाद विभाग से याद आया कि उत्पाद विभाग ने 9 निलंबित जो अवर निरीक्षक हैं उनका निलंबन वापस ले लिया है। उत्पाद आयुक्त से जब पूछा गया कि आपने ये निलंबन वापस क्यों लिया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि भाई, एक तो हम लोग वर्कफोर्स मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं, और दूसरा कार्य हित, राज्य हित, राजस्व हित, ये 3 वर्ड है। अब किसका हित कैसा हित वो ठीक है, लेकिन इसीलिए इन 9 जो राजस्व निरीक्षक हैं, जिनको मतलब अवर निरीक्षक है जो, तो उनका निलंबन इसीलिए वापस ले लिया गया। लेकिन इस निलंबन के पीछे की कहानी को आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा साल 2022 में। साल 2022 में, या यूं कहें कि उससे भी थोड़ा सा और पहले। इसलिए पहले, इसके लिए आपको ले चलते हम पहले वहां जहां पर नई शराब नीति झारखंड में लागू की गई। नई शराब नीति छत्तीसगढ़ में जो शराब नीति है उसी के तर्ज पर बनी। तय हुआ कि अब सरकार शराब खुद बेचेगी, निजी हाथों में नहीं देंगे। सरकार कैसे बेचेगी? तो सरकार ने मैन पावर एजेंसीज के साथ करार किया कि भाई फलाना जिला आप संभालिए, फलाना जिला आप संभालिए, फलाना जिला आप संभालिए। मैन पावर एजेंसीज ने क्या किया कि ठेकों में काम करने के लिए लोगों को हायर किया। इसमें कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ ग्रेजुएट थे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट थे, इस तरीके के लोग थे। इनको हायर किया कि भाई आप लोग जो हैं शराब की दुकान में काम करेंगे, आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी, शराब बेचना आपका काम है। उसके बाद खेल शुरू हुआ एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने का। एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब जब बिकने लगी, मतलब समझिए कि मान लिया कि एक कोई ब्रांड है जैसे काला कुत्ता। अब काला कुत्ता जो ब्रांड है वो है 950 का, लेकिन जब आप दुकान में जाएंगे तो वो ब्रांड मिलेगा आपको 970 रुपए का या 960 रुपए का। इसी तरीके से एक ब्रांड है पुराना साधु। अब पुराना साधु ब्रांड जो है वो 260 रुपए में मान लिया कि आपको आधा मिलता है, तो आप जब दुकान में जाएंगे तो वो आपको 270 रुपए या 280 रुपए मिलेगा। समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार सरकार निर्देश देती है कि भाई एमआरपी से ज्यादा में नहीं बेचना है, लेकिन लोग नहीं माने। तो हमने एनालिसिस किया। हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि 6-6 महीने से इन मैन पावर कंपनीज ने, लगभग 1 दर्जन मैन पावर कंपनीज है जिनको अलग अलग जिलों का ठेका मिला है। इन मैन पावर एजेंसीज ने सेल्समैन को पैसा देना ही बंद कर दिया। 6-6 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। फिर हमने थोड़ा और पता किया तो पता चला कि ये जो दुकान में सेल्समैन जो लोग हैं, इनकी आप जीवन शैली देखेंगे तो आपको पता चलेगा बड़ा मतलब आलिशान जीवन जी, एकदम 2-2 BHK घर किराए पर ले रखा है 25-30 हजार रुपए का, बढ़िया एकदम 220 सीसी की मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। हम भी आश्चर्यचकित कि जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है वो लोग ऐसा कैसे कर रहे। तब इस खेल का हमें पता चला, तब इस खेल का हमें यह पता चला कि असल में इनको कंपनी से ही ये निर्देश है कि आप लोग अपनी तनख्वाह का पैसा ओवर प्राइसिंग करके निकाल लीजिए। आपको जो पैसा मिलेगा ओवर प्राइसिंग से वो आप रखिए, तनख्वाह हम देंगे नहीं, आप ओवर प्राइस में बेचिए, बस आप लोगों को पकड़े नहीं जाना है। इन सेल्स वालों ने क्या किया कि जो दरोगा निरीक्षण करने आते हैं उनको नाप लिया कि भैया ऐसा है कि हम अगर 20 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया आपको देंगे, तो आप जो है वो शिकायत आपके पास आए, आप एक्शन मत लीजिएगा। दरोगा बोले कि नहीं ठीक है, ऊपर में जो बैठे हैं उन लोगों को बोले कि सर मेरे पास अगर 10 रुपये एक दुकान से आ रहा है तो उसमें से 3 रुपये हम आपको देंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बस इस हमाम में सब नंगे, कहानी खत्म। ओवर प्राइसिंग में शराब बिकने लगी। अभी सुनिए, यही नहीं, अभी तो आगे सुनिए, ये ओवर प्राइसिंग का खेल होने लगा।
सारी शराब ओवर प्राइस में मिलने लगी। एक समय ऐसा आया जब झारखंड में आपके पसंद की ब्रांड मिल ही नहीं रही है। मतलब मान लिया आपको पुराना साधु चाहिए, अब पुराना साधु आप खोज खोज के मर जाइए, आपको दुकानों में नहीं मिलेगी। आपको काला कुत्ता चाहिए, आप खोज खोज के मर जाइए, आपको काला कुत्ता नहीं मिलेगा। तो मिल क्या रहा है? मिलता है कुछ एक ही ब्रांड। क्यों मिलता है उसके पीछे समझिए। जो ये ब्रांड वाले हैं ये जाकर के मैन पावर कंपनीज या उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ ऑफ द टेबल करार करते हैं। तो भाई दुकानों में सिर्फ मेरा माल बिकेगा, ओवर प्राइस में बिकेगा, बाकी आप बताइए आपको क्या चाहिए। बाकी इस तरीके का खेल होता है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि हम झारखंड वाले देश में सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी की शराब पीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी। आप शराब जाके उत्तर प्रदेश में पीजिए, उस शराब का स्वाद और जो झारखंड में आपको शराब मिल रहा है उसका स्वाद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्यों? वहां की शराब की क्वालिटी चेक की व्यवस्था है, वो क्वालिटी चेक करते हैं। आपके पास शराब की क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं है, उत्पाद विभाग में आपकी लैब सड़ रही है और अभी भी आप क्वालिटी चेक के लिए बिहार के भरोसे बैठे। उत्पाद विभाग ने एक निर्देश दिया कि जितने शराब दुकान है उन तमाम शराब दुकानों में एक प्राइस लिस्ट लगेगी। मतलब दुकान के बाहर एक हरे रंग का बोर्ड लगेगा और उस हरे रंग के बोर्ड में सारा दाम लिखा रहे कि ये इसका इतना दाम, इसका इतना दाम, इसका इतना दाम। वो होगी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। आपको रांची की बात करता हूं, बाहर की छोड़ दीजिए, रांची की 90% दुकान ऐसी है जहां प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई है और जहां पर ओवर प्राइसिंग में ही शराब मिलती है। देखिए, इस साल पिछले कई वर्षों से कोरोना का मार उसके बाद भी रहा, लेकिन इस साल बहुत अच्छे से जाम छलकेगी शहर में और पूरे राज्य में अच्छी खासी। देखिए, बड़ा दिन को लेकर के और न्यू ईयर ओल्ड ईयर का समागम को लेकर के मैं समझता हूं करीब 80 करोड़ का करीब शराब का टारगेट होना चाहिए पूरे राज्य में। तो मैं आपके माध्यम से शराब के शौकीनों को मैं कहूंगा कि अभी के समय में नकली शराब से जरूर बचें। नकली शराब यानी कि बिना ट्रैक एंड ट्रेस का, बिना होलोग्राम जांच का दुकान से न खरीदें, 2 मिनट वेट करें, लेकिन दुकानदार को कहें कि हमको ट्रैक एंड ट्रेस करके दो। और नहीं अगर ट्रेस होता है इसका मतलब वो शराब गलत है। और शराब बाहर से जो आ रहा है, हरियाणा पंजाब, जहां से भी वो नाम है हरियाणा पंजाब, वो हो सकता है झारखंड में ही पैकिंग हो रहा होगा और वो झारखंड में ही पैकिंग होकर के कच्चा शराब जो है, अभी आपने पलामू में सुना हुआ 8 को मर गया। तो क्यों? तो शराब के शौकीन को मैं कहता हूं कि आप शराब रिपोर्टेड सरकार की जो दुकान है वहां से खरीदें, इधर उधर से न खरीदें। कोई चुरा नुका के बेचता है उससे न खरीदें, ढाबा से न खरीदें। आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि वो सही दुकान से, सरकारी दुकान से ही खरीदें, लेकिन ट्रैक एंड ट्रेस देख के खरीदें, तो ठगे नहीं जाएंगे आप। एक्स्ट्रा पैसा को लेकर कहना कि पैसा तो अभी दिया जा रहा है मगर पैटर्न बदल गया इसका। देखिए, पैसा ओवर रेट का ये चलते आया है, चलता रहेगा, थोड़ा दिन के रुकता है। आप लोग मीडिया के सजग होने से रुकता है, तो इस पर कंप्लेन नंबर भी दिया हुआ है। तो अब जागरूक होना पड़ेगा, जो शराब खरीदते हैं उनको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा और कंप्लेन दर्ज कराना होगा उस नंबर पर कि भाई यहाँ पर इतना रेट लिया जा रहा है, जिसमें एफएल संख्या इतना, ये दुकान से मैं खरीदा इतना ज्यादा लिया जा रहा है, तब तो ज्यादा माना जाएगा। लेकिन आपने कहा ट्रेंड बदल गया। ट्रेंड बदल गया मतलब कि दिन में अब नहीं होती है, लेकिन शाम होने के बाद 7 बजे के बाद से ओवर रेटिंग चालू हो जाती है। देखिए, वो मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि उसकी टूट फूट जो होती है दुकान में वो सरकार मानती नहीं है। कुछ विभाग से चाहे इधर उधर के लोग भी ले जाते हैं, तो उसको कहां से मेकअप करेगा, उसकी भी मजबूरी है। तो इसलिए करके मैं कहूंगा कि वो ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए बहुत सख्त नियम लाना होंगे। आपको आज ही के पेपर में मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। लगातार जब से मंत्री जी ने पदभार लिया है तब से लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन बैठक हो रही है, व्यापारियों के साथ हो रही है, प्लेसमेंट के साथ हो रही है, विभाग के अधिकारी के साथ हो रही है, लेकिन उस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना। जैसे कि मैंने आज पेपर में पढ़ा, उन्होंने कहा टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स जो है अलग से 24 घंटा काम करेगी,
तब निश्चित है 2 नंबर शराब भी पकड़ी जाएगी, पानी मिलावट नहीं होगा और ओवर रेटिंग पर कमांड होगा। तो शराब के शौकीनों को निश्चित है कि अच्छा उचित दाम पर शराब मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा सरकार को राजस्व आएगा, राजस्व में कमी नहीं आएगी, लेकिन इस ब्रेकेज लीकेज को रोकना होगा। ठंडा में विस्की तो हाँ, ये बात सही है कि सरकार आपूर्ति नहीं कर पाती। नहीं, अभी ठंडे का मौसम है, ठंडे के मौसम में हर साल रम की बिक्री बढ़ जाती है। रम थोड़ा सा गर्माहट लाता है लोगों को, उससे बहुत सा माने कि लोग शौकीन हो जाते हैं, न लेने वाले भी तो हो जाते हैं। तबीयत भी खराब, गले में खराश या खांसी होता है तो लोग 2 पैक गर्म पानी के साथ लेते हैं, ऐसा माना गया है, लोग लेते हैं। लेकिन इतनी खपत बढ़ जाती है, कंपनी की सप्लाई बहुत कम है। एक कंपनी है जो नामी ब्रांडेड है, वो काफी शहर में आता है ओल्ड मोक के नाम से। ओल्ड मोक की खपत कहाँ कहाँ कितना करे, पहले से अगर देना चाहती है कंपनी तो विभाग लेना नहीं चाहती है, स्टॉक करना नहीं चाहती है। एक ओल्ड ग्रे ब्रांड है, ओल्ड ग्रे ब्रांड भी सरकार अपना मार्केट में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब जहां तहां से माल लोगों को पूरा करना पड़ रहा है तो शॉर्ट सप्लाई कंपनी की मजबूरी हो जाती है। अब विभाग स्टॉक रखना नहीं चाहता है, विभाग स्टॉक अगर रखेगा उस पर प्लेंटी चार्ज लगता है, तो प्लेंटी चार्ज के बचने के लिए लोग गोदाम में क्यों माल स्टॉक करें। आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपको सप्लाई दूंगा। पेमेंट भी सही से समय पर नहीं होता है। विभाग को अगर पेमेंट सही से हो जाए तो माल तो इतना हो जाएगा कि माल तो कमी नहीं होगा झारखंड में, और जिसकी वजह है कि 2 नंबर वाले के पवारा हो जाता है और उसी में लोग ठगे जाते हैं, अच्छे जो शराब के शौकीन है। एक कहावत, एक गाना है, आपने सुनी होगी, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तो देखना होगा कि झारखंड में इस नया वर्ष पे कितनी बोतल नाचेंगे और कितने जाम छलकेंगे, ये देखना होगा इस नए वर्ष में। जिसको लेकर अभी हम पहुंचे हैं एक सरकारी दुकान, शराब दुकान के पास, जिसमें आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि अभी नया साल आ गया है। नया साल को लेके सरकारी शराब दुकानों में कितने स्टॉक भेजे गए हैं विभाग की ओर से, क्या क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टर्नओवर सरकार को, अगर राज्य सरकार को मिलती है तो शराब से और पत्थल से ही मिलती है, जिसको लेकर हम दुकान में पहुंचे हैं। देखिए, तो विभाग की तरफ से आपके जो दुकान है इसमें कितने स्टॉक किए गए हैं विस्की के, रम के, सारी व्यवस्था दिए गए हैं क्या? जी, मेरे पास विस्की, रम, वोडका, बाकी बात बियर वगैरह जितना भी है सारा व्यवस्था अवेलेबल है मेरे पास। अभी सीजन के अनुसार मेरे पास रम भी अवेलेबल है, ओल्ड मोक वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि दिन में कुछ और शाम ढलते ही कुछ और। यहाँ पे कस्टमर का कहना है कि कुछ ऐसा, कुछ रेट को लेके कुछ यहाँ पे कोई आपत्ति तो नहीं होती है सरकारी दुकानों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा दुकान में, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिन में जो है वही रात में भी है। और एक सवाल है आपसे कि जैसे नया वर्ष में, नया साल में सबसे ज़्यादा बिक्री तो शराब की, जाम की ही होती है, क्योंकि लोगों में जाम छलकता है सबके। नया साल मनाने का एक तो इस माध्यम है कि जाम छलकाना। तो क्या आप लोग का टर्नओवर क्या जाता है, मतलब पिछले साल जैसा हुआ उस हिसाब से इस बार क्या होता है, टर्नओवर आप लोग का कैसा रहता है? देखिए, मेरा मतलब कस्टमर का जो भी डिमांडेड होता है वो मैं शराब देता हूँ। कस्टमर अगर बोल दिया कि हमको ये चाहिए तो वो मैं देता हूँ उनको। सारा शराब अवेलेबल है मेरे पास अभी। मैं उनको जो भी डिमांडेड होता है मैं कस्टमर को पूरा करता हूँ। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ठंड का मौसम है, ये तो नया साल आता है, जाड़े का मौसम है, तो इसमें विस्की का ज़्यादा डिमांड है या फिर रम का ज़्यादा डिमांड है आपको? अभी रम का ज़्यादा डिमांडेड है और मेरे पास रम अवेलेबल है। हम लोग रम खोल के बेच रहे हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल है रम हम बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई? श्रीकांत कुमार सिंह। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया में आप 300 दिन काम करते हैं? 300 दिन काम करते हैं, 13 घंटा। 13 घंटा? 12 घंटा दुकान में, 1 घंटा घर से आने जाने में। जी। तो क्या आपने इसके लिए गुहार लगाई है सरकार से? गुहार तो बहुत बार लगाए हैं, लेकिन गरीब के सुनता कौन है? कोई नहीं। 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली? नहीं, 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है
अभी तक कोई पूछने वाला नहीं तो है। फिर आपका क्रिसमस कैसे मनेगा, अपना वर्ष कैसे मनेगा? चेहरा पर उदासी देख के आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरा क्रिसमस कैसे मन रहा है, 1 जनवरी कैसे मन रहा है? मेरा चेहरा देखिए, सभी स्टाफ के चेहरा देखिए, सबके बाल बच्चा परिवार है। मकान मालिक अलगे से डेली पेर रहा है रेंट के लिए, सब्जी वाला अलगे से पेर रहा है, दूध वाला अलगे से पेर रहा है, लेकिन आज तक हम लोग के देखने वाले नहीं, एक में बताइए कि 10,000 रुपये, आपके तो बीवी बच्चे होंगे, जी कितने परिवार है कुल आप? 5 तो 5 परिवार 10,000 रुपये में गुजारा कैसे कर लेता है, ये बताइए। का कीजिएगा भैया, झारखंड है ये, झारखंड के मूल निवासी हैं, नीमक भात खा के रह जाते हैं। 10,000 में जिंदगी व्यापन, वो भी 5 महीना से सैलरी नहीं मिला है, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? नहीं, हम रांची जिला के रहने वाले। आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। अच्छा अच्छा, तो पत्नी लगा के 3 परिवार हुए ना, माई बाप भी होंगे। जी जी जी। कितनी सैलरी मिलती है? 10,000। तो 10,000 में गुजारा आपका चल जाता है? अभी तो बहुत हम लोग का अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुका है। 5 महीना से सैलरी नहीं मिला है। 5 महीना सैलरी नहीं मिला है, रेंट पे रहते हैं यहाँ। एजेंसी, जिस एजेंसी के मार्फत आप लोग हैं, उस एजेंसी का क्या कहना है? एजेंसी का तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विभागीय तो अभी तक बोल रहे हैं कि आजकल बोल रहे हैं कि आज सैलरी आएगा, कल सैलरी आएगा, बट अभी तक आया नहीं है अकाउंट पे। आपका क्या नाम हुआ? पंकज ठाकुर। हाँ? पंकज ठाकुर। नजदीक है। जी, जी। अंकल ठाकुर, जी आप यहाँ क्या हैं? जी, हम यहाँ का सेल्स इंचार्ज है। असिस्टेंट इंचार्ज। जी जी तो आपके जिम्मे क्या है, इसका मैनेजमेंट देखना? जी जी। तो ये आप तो कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं, इन लोग का मैनेजमेंट क्यों खराब कर दिया? सर हम लोग सब कंपनी से ही है। हाँ, जी। आपकी सैलरी कितनी है? 13,000। 13,000। आपके परिवार कितने हैं? सर हमारे कुल 5 है, 2-3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी। एक मैच बताइए आप हमको, जी। शायद मेरी जिंदगी भी सुधर जाए आपके फॉर्मूले से, कि 13,000 में 5 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसकी बीमारी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है? जी भाई, गरीबी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेहनत करते यहीं पे आके, और काम कुछ नहीं मिलने का हम लोग दारू ट्रेड में काम करने के लिए आए हैं। उसी में कुछ अपना जैसे तैसे लपेट उठा के चला रहे हैं घर, और अभी तो सैलरी नहीं आई है, हमें और प्रॉब्लम होती है। हेमंत सोरेन की नई सरकार में जो मद्य निषेध विभाग है, जोगेंद्र प्रसाद के जिम्मे आई है, पता है आप? जी जी जी, मंत्री जी के लिए कुछ गुहार लगाएंगे आप? हम उनसे वही रिक्वेस्ट करवाएंगे, सदा अनुरोध करेंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीब के दूर दर्द समझते हैं। उनसे अनुरोध है कि जो झारखंड गवर्नमेंट शुरू में हम लोग के इम्प्लाई किया था, मैं झारखंड के मूल निवासी हूँ, मैं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बाद में हुआ, पहले मैं झारखंड सरकार द्वारा नियोजनालय में निबंधन कराकर तब मैं झारखंड ये शराब दुकान में नौकरी किया था। हम उनसे अनुरोध यही करेंगे कि अगर हम झारखंडी हैं, 10,000 रुपया हमको मिलता है, वो भी 5 महीना तक सैलरी नहीं मिला है, मेरा बाल बच्चा परिवार कैसे रहेंगे? आज मकान मालिक कल बोलता है कि घर से निकल जाओ, सब्जी वाला बोलता है कि राशन नहीं देंगे। चेहरा की उदासी देखिए, गरीबी, कैसे उधार पेंच लेके हम लोग चला रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है स्कूल का बच्चा का फीस। माननीय महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग के सैलरी यथाशीघ्र दिया जाए, और जो सैलरी सरकार गवर्नमेंट जो शुरू विज्ञापन आप झारखंड में पढ़े होंगे कि झारखंड विज्ञापन हुआ था शराब नीति में कि 24,000 रुपया इंचार्ज का और 17,000 रुपया सेल्समैन का, वो विज्ञापन पर मैंने निवेदन किया था और उस पर मैं आया था, लेकिन सैलरी शुरू महीना हमको मिला 7,000, जिस समय चला रहा था आपका छत्तीसगढ़ के कंपनी, 7,000 रुपया। मैं मूल झारखंडी हूँ और वो भी झारखंड में नौकरी करता हूँ, वो भी अनुबंध पर 3 चेक दिया गया है प्लेसमेंट एजेंसी के, तब हमको नौकरी मिला है। यही झारखंडी हैं जहां नौकरी करने के लिए चेक देना पड़ता है, अब बॉन्ड करना पड़ता है कि दुकान शॉर्ट होगा तुम्हारा जिम्मा है, चेक दो तब नौकरी देंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि झारखंडी हूं, झारखंडी की नौकरी देना चाहिए। 10,000 रुपया भी दे रहे हैं तो टाइम पर दीजिए, इन ऐसा क्यों हो रहा है? 3 चेक किस लिए दिए थे आप? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए चेक क्यों? बॉन्ड, झारखंड है सर, हम लोग जानते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हेमंत सरकार में हिम्मत हम लोग के टूट चुका है। मंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा
कि यथाशीघ्र हम लोग के सैलरी दिया जाए और कि बाल बच्चा, नहीं तो आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत, जब किसान आत्महत्या कर सकता है तो दारू दुकान वाला आत्महत्या नहीं कर सकता है? कर सकता है। हम लोग बंधे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, 13 घंटा में 12 घंटा कहीं नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम आपको बता देता हूं। कंपनी का नाम है आरके मैन पावर। अब आपने बचपन में जम्बल्ड वर्ड खेला होगा। ये कंपनी जो आरके मैन पावर है, यही बन जाती है केएस मैन पावर। मतलब 2 जिलों में आरके मैन पावर के नाम से इसको ठेका मिलता है, 2 जिलों में केएस मैन पावर के नाम से ठेका मिलता है। इसका ऑफिस वहीं गुड़गांव में है। मतलब खेल ऐसा है, ऊपर वाले तल्ले पे आरके मैन पावर, नीचे वाले तल्ले पे केएस मैन पावर। अब इस कंपनी से जुड़े हुए शख्स हैं, उन शख्स का नाम है विकास अग्रवाल। विकास अग्रवाल की फोटो जो आप मेरी बाईं साइड देख सकते हैं कि यह विकास अग्रवाल है। विकास अग्रवाल एक ऐसे शख्स हैं, ईडी इनको एक बार पकड़े, जो रांची से, झारखंड से पैसे कमा करके उत्पाद के दुबई भेजे, उन पूरे पैसों का हिसाब ये विकास अग्रवाल बहुत आसानी से बता देंगे। विकास अग्रवाल की जो कंपनी आरके मैन पावर और केएस मैन पावर। अब मैं एक बात बता दूं, इन मैन पावर कंपनियों को एक बैंक गारंटी जमा करनी थी। ठीक है, बैंक गारंटी मतलब मान लिया कि आपको जिम्मा मिला मैन पावर का, आपने धोखा दे दिया हमें, तो एक निश्चित बैंक गारंटी है कि ये हमारे पास है, इसको हम जब्त कर लेंगे आपने अगर उतना सेल नहीं किया। ठीक है, ये बैंक गारंटी मान लिया 50 करोड़ की थी। इस कंपनी ने क्या किया है, इसकी बैंक गारंटी जो है, जो झारखंड में शराब बेचने का जिम्मा है, उसका जो संस्था है उसका नाम है JSBCL, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन जो इनकी बैंक गारंटी थी वो थी झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेवरेज गायब था। और गजब बात यह है कि इसके बावजूद इन बैंक गारंटी को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मैं आपको बताता हूं, इन विकास अग्रवाल के बाद एक और शख्स है, चूंकि अब सिंडिकेट की बात मैं करता हूं। शराब का एक सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गुड्डू यादव। गुड्डू यादव जो है, इनका 2 जगह घर है, फ्लैट है, कांके रोड और हरमू में। यह तस्वीर आप गुड्डू यादव की देख रहे हैं मेरे पीछे बगल में, यह गुड्डू यादव है। और गुड्डू यादव इस सिंडिकेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा विकास अग्रवाल का जो मेन राइट हैंड है, उसका नाम है सुमित। यह सुमित जो है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुमित करोड़ों रुपए गबन करके भाग चुका है, भागा हुआ है। सुमित कहां है अभी किसी को नहीं पता है, सिर्फ विकास अग्रवाल को पता है। इसके अलावा आप एक और चेहरे को देखिए, यह शैलेश रंजन है। एक्साइज झारखंड के सिंडिकेट के सबसे महत्वपूर्ण शख्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इनका घर जो है ये कटहल मोड़ में, शैलेश रंजन नाम है इनका। मतलब आप समझिए कि ओवर प्राइसिंग और एक्साइज ड्यूटी के साथ पुराने स्टॉक की हेराफेरी करने वाला एक सिंडिकेट है। और इसी सिंडिकेट के पावर से कहा जा रहा है कि 9 और निरीक्षकों की का निलंबन जो है ये वापस लिया गया। अब हमने पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दी। ये 9 अवर निरीक्षक जो है, ये तमाम अवर निरीक्षकों के निलंबन को वापस लेने में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिनकी तमाम लोगों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब सवाल है कि क्या इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एसीबी ईडी जो भी है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। विभाग के मंत्री जी क्या इस मामले को संज्ञान में लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस विभाग में ऐसी हुई हैं जो सरकार के संज्ञान में नहीं थी। सरकार को लूप में बिना रखे हुए बहुत सारी चीजें हुई। अगर ढंग से जांच की जाए तो बहुत सारी बातों का खुलासा हो। हमने आपके सामने एक एक चीज रखी है। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस मामले में संज्ञान जल्द लेगी। नमस्कार, जोहार।